पहली बात तो अगर हम किसान मजदूर से शुरू करें, जो मौसम आप देख रहे हो, मौसम से काफ़ी नुकसान हो रहा है, नमी भी बढ़ रही है। उसके अलावा मंडी में एंटर करना ही मुश्किल हो गया है किसान का। अब किसान अपनी मंडी में अगर एंट्री नहीं ले पाए, आप उसको फंसा दो, बायोमेट्रिक में फंसा दो, समय की पाबंदी लगा दो, गेट बंद कर दो, 8 गेटों वाली मंडी में केवल 2 गेट खोलो, कितनी देर वो कतार में खड़े रहें। फिर आप ये कहते हो कि भाई जिसकी ज़मीन है, अब अगर बुज़ुर्ग माँ बाप के नाम की ज़मीन है, उनको कहाँ वो बिठा के लेके आए, लाइन में बिठाएं, फिर ढेर पे बिठाएं, क्या करें। बायोमेट्रिक जो हाथ से काम करने वाला होता है, आपको पता है गिर जाते हैं हाथ, क्या बायोमेट्रिक का ये तमाशा कर दिया आपने। आपको गवाह भी चाहिए। किस बात के गवाह चाहिए भाई? अगर आप कोई भी किसान अगर अपने मेहनत कर रहा है, खेती कर रहा है, उसको आप कह रहे हो कि गवाह भी लेके आओ, तो ये सरकार कर क्या रही है? सरकार कहाँ है? मेरा ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा। तो भाई वो फसल तो मेरी है, लेकिन ब्यौरा मैं किस किस को दूं, कहाँ कहाँ दूं और किस हिसाब से दूं? ऊपर से आरटीओ के ऊपर भी इन्होंने हर तरह से। अच्छा, अभी हम यहाँ पे पल्लेदार बेचारे, पल्लेदारों की अपनी दिक्कत है। सबसे गरीब आदमी है पल्लेदार, जो यहाँ पे साल में क्या 2-3 महीने मुश्किल से उसको। अब उसके ऊपर भी कंप्यूटर ये वो, पहले तो उसको कंप्यूटर लिटरेट करवा, आपके अपने अफसर तक कंप्यूटर लिटरेट हो, और आप सोच रहे हो कि पल्लेदार कंप्यूटर लिटरेट हो जाए। ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। ये बात जमीन पर जाओ, ये अफसर फाइलों में लिखवा के कुछ भी भेज देते हैं ऊपर, और ऊपर सरकार ना देख रही है, ना अपनी सोच लगा रही है, ना अनुभवी लोगों से या जमीन के लोगों से आप उनकी बात सुनते हैं। और वैसे भी ये किसान विरोधी सरकार नहीं। जब कानून लेकर 3 काले कानून लेकर आए थे, हमने तभी कहा 1 साल किसान बैठा रहा, ऑलमोस्ट 1 साल उनके साथ आपने करार किया, उसको नहीं आपने लागू किया। एमएसपी को कानूनी दर्जा दूर की बात लग गई है, तो एक सपना लग रहा है। एक बार उठा दिए जाओ, तुम अपने घर करो काम, आगे हम देखेंगे, मंडियों में देख लेंगे, नहीं तो तुम या तो लाइन में आ जाओ। अब किसान के साथ अगर आप ऐसे करोगे तो ये भूल जाते हैं कि केवल बड़ी बड़ी कंपनियों से काम नहीं चलेगा। बड़ी कंपनियां ला रहे हो, वो मुनाफा कमा रही हैं अपना, लेकिन उनके मुनाफे पर या उनसे आप कुछ नहीं पूछते, उनको आप और काम देते जाते हो। मोनोपोली चल रही है आज के दिन इस देश में, 2-4 कंपनियों की, 2-4 लोगों की। लेकिन जो करोड़ों की संख्या में हमारे जनसंख्या का देख लो कि कितना हिस्सा हमारा है जो जमीन से जुड़ा हुआ, तो उन करोड़ों के बारे में आप क्या कर रहे हो? आप क्या सोच रहे हो कि 5 बड़े लोग देश में कमाई दिखा देंगे और आप ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करोगे? तो लेकिन गरीब तो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह चुका है। हम कहीं भी जाते हैं और आप खुद देखते हो, आपका अनुभव है, आप जमीन पे घूमते हो, सड़क, बिजली, पानी, वो कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? कौन देगा? ना गांव में ना शहर। तो सरकार इन चीजों की ओर देख नहीं रही थी। अगर अन्नदाता जहाँ से गरीब किसान मजदूर उपज पैदा करता है, उसी साल अगर ठीक उपज नहीं होती तो उसी साल आप देखते हैं कि सारी अर्थव्यवस्था का पहिया हिल जाता है, तो चल नहीं सकता। ये सरकार गूंगी बहरी आँख से बंद, हर तरह से ये सरकार बस लोगों को गुमराह करना, नए स्लोगन देना, लिख देता है इनके स्लोगन, और वो अब पहुंच गए हैं 2047 की बात कर, विकसित विश्व गुरु, इतनी कहाँ ट्रिलियन इकोनॉमी,
कुछ स्लो डाउन। एक चीज़ लगती है चिंगारी, आप देखते हो कि लड़ाई छिड़ गई। अब लड़ाई हमारे पड़ोस में छिड़ी हुई है, सीधा इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। कैसे झेलोगे उसको? महीना 2 महीना कुछ पता ही नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। रोज गिनती करते हैं और लोगों को दिखाते हैं गिनती करके कि देखो हम कितने बहादुर हैं, हम 1 टैंकर ले आए, 2 टैंकर आज रिलीज करा लिए। ये 1-2 टैंकर से हमारे 140 प्लस करोड़ प्लस जनता को अब कैसे ये चीजें पहुंचाओगे? गैस सिलेंडर लाइनें लग रही और आप कहते हो पूरा है। भाई आप देखो कि देश में भी क्या हो रहा है, हमारे गरीब के साथ क्या हो रहा है, और जो हमारी मंडियां हैं वो कैसे खत्म होती जा रही हैं। आरतीयों के साथ आप ज्यादती कर रहे हो, सबके साथ ज्यादती हो रही है। कम से कम पॉलिसीज तो ठीक करो, अपनी पॉलिसी अपने देश को तो ठीक चला लो। डबल इंजन क्या डबल इंजन? लोगों को कोई सुविधा मिल नहीं रही, अपराध इतना बढ़ गया है। आप पूछ लो किसी भी मंडी में जाके पूछ लो, हम तो घूमते हैं सब तरफ, पूरे हरियाणा में भी घूमते हैं। बंद कर दे यार। बहुत सी बातें अब किस पर मैं नजर डालूं। हमने बार बार यहाँ पर ड्रग्स के मामले को उठाया है, नशा इतना वो हमने इतना उठाया, बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं, प्रदूषण इतना फैल रहा है, हमारी शिक्षा प्रणाली ना, नौकरियाँ हर तरह से कभी कह देंगे अयोग्य हैं हमारे बच्चे। कहाँ जा रहा है हमारा? जी, गेहूं खरीद को लेके जो बदलाव किया गया है उस हिसाब से तो एक दिन में एक मंडी में 200 ट्राली भी नहीं बिकनी और आनी है 2-2 हजार ट्रालियां, तो कैसी व्यवस्था बनेगी? कांग्रेस और आप लोग क्या करोगे इसमें बदलाव के लिए दोबारा? ये हम बार बार इस चीज को उठा रहे हैं। हमारे विधानसभा में भी हमारे विधायकगण हैं, उन्होंने उठाया है, हमारी पार्टी ने उठाया है, हम जमीन पर उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में मैंने उठाया है। तो हर तरफ से चौतरफा हम लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं। पर जहाँ भी खड़ा होना होगा, आंदोलन करना होगा, कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटी है लोगों की आवाज उठाने। किसान वैसे किसान दोहरी माल झेल रहा है। एक बेमौसमी बारिश हो गई, ऊपर से ऐसे रूल हो गए। सरकार को किसानों के लिए कोई राहत, कोई रिलीफ नहीं देना चाहिए? हमने कहा है कि जहाँ भी लोगों की मांग है और जायज है, जहाँ भी आप ये देख रहे हैं कि इस तरह की तो ओलावृष्टि बारिश, अभी हम खेतों में जाके आए, वो तो बिल्कुल फ्लैट हुई पड़ी है। हमको तो लगा कि ये तो कटाई होगी, ऐसे खेत क्यों है, पर जाके नजदीक देखा कि तो फ्लैट हुई पड़ी है, कटाई नहीं हुई। कटाई समान समझो, कुछ ना तूड़ी है ना दाना। मैडम, लोकसभा के अंदर आपने मुद्दा उठाया किसानों का, और उसके बाद हरियाणा सरकार ने कल रात से ही जो ये पोर्टल खोल दिया है किसानों के लिए, क्या कहेंगे? क्या पहले जानते नहीं ये सब? माफी चाहूंगी, पोर्टल खोलने की बात कहते हैं अभी हम आए हैं ना, पोर्टल खुलते हैं इनके दिखावे के खुल जाते हैं। पोर्टल खेलने की आदत इस सरकार को हो गई। ठीक है पोर्टल खुले, लेकिन कितने लोग उसमें एक्सेस करके कितना करें? जो जमीन पे हो रहा है उसको देख लो ना। गेम्स मत खेलो, गेम्स खेलने का टाइम नहीं होता। यही टाइम होता है किसान का, मजदूर का, आड़तियों का, अपनी अर्थव्यवस्था की नींव का। ये आप महीना भर, 1.5 महीना भर सारी चीजें ठीक कर लो, दिक्कत ही नहीं है। Ma'am, do you think that putting restrictions like geofencing and biometrics is a hidden motive of doing away with MSP and APMC markets? Absolutely, and this has been raised time and again by us, by me also, and by my whole party and our leader, Rahul ji and Kharge ji. The whole, we have always taken it up. Congress has always stood for Kisan Mazdoor, but this government has been anti-farmer right from the beginning, and this has been proven that they only stand for few monopolistic big corporates. More than that, they don't think of the common man, of the Kisan, of the Mazdoor. And unfortunately, this country will pay a heavy price for this if we do not think of our
basics are foundation. Villagers, as I said, those who are working at the very bottom. कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, कल 5 मिनट दिए जाते हैं उनको बोलने के लिए, इतने बड़े मुद्दों को लेकर वो बातचीत रखना चाहते थे सदन में। ऐसा है, सदन में राहुल जी एक बार नहीं, बार बार वो हमारे एलओपी हैं। लोकसभा के एलओपी होने का बहुत बड़ा मायने होता है। सरकार तो मनमानी करती है, हमेशा करती रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो सदन में आने की ज़्यादा कृपा करते नहीं, लेकिन एलओपी की एक जिम्मेवारी है और वो बार बार मुद्दे उठाना चाहते हैं जो आम लोगों की दिक्कतें हैं उनकी, और देश के सामने जो चुनौती हैं, बड़ी चुनौती है, उससे आगाह करना सरकार को उनकी जिम्मेवारी है। तो राहुल जी ने बार बार ये प्रयास किया है सदन में, बार बार, पर आपने खुद देखा उनकी आवाज़ को दबाने के अलावा और कोई बात नहीं, हमेशा उनकी आवाज़ को दबाया जाता है सदन में। राज्यसभा में 5 क्रॉस वोट हुए थे मैम 5 विधायकों के, आप कैसे देखते हैं इस पूरे खेल को और आपके हिसाब से क्या कार्रवाई उन विधायकों पे होनी चाहिए? देखो, पार्टी एक कार्रवाई पर चल रही है तो मैं बीच में मेरा बोलना अच्छा नहीं होगा, मुनासिब नहीं है। पार्टी एक कार्रवाई कर रही है, लेकिन डैमेज तो हुआ पार्टी को। बिल्कुल डैमेज हुआ है। जहाँ हमारे 37 वोट थे वहाँ पे केवल 28 वोट आए। तो पार्टी इसका विश्लेषण तो कर रही है, लेकिन ये मैं मानती हूँ कोई अच्छा मैसेज नहीं गया। जैसे जीत आपने गए बौद्ध जी, करमवीर बौद्ध जी, उनको बधाई है। ये एक अच्छी बात है कि वो जीत गए, जीत है, लेकिन हाँ, ये कमजोरी आनी नहीं चाहिए। मैडम मेरा ये सवाल है, चढ़ा है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनको उपनेता से हटाया गया, किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, ये आप पार्टी जो है केवल एक व्यक्ति पे चल रही है। जो वो जाते हैं, चाहे पंजाब हो चाहे कहीं भी हो, वो किसी और को ऐसा लगता है कि अब देखो छोटी पार्टी, उसमें आप क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस सोच सकते हो? कोई ना हमको राघव चड्डा जी का इतना पता, ना हमको इनकी पार्टी का ज़्यादा कुछ पता है। ये ज़रूर है कि पंजाब में इनकी सरकार और पंजाब के लोगों के साथ खिलवाड़। सरकार 2047 विश्व गुरु विकसित भारत हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। ये गैस और तेल के चक्कर में मुस्लिम कंट्रियों पर डिपेंड पड़ी है। हालात इनकी ये है, आपके सामने एक सिलेंडर के लिए लोगों को मारामारी हो रही है पूरे प्रदेश में। हम तो कहते हैं कि आप किसी भी देश से मत दबो। ये ना हो कि अमेरिका आपको डिक्टेट करे कि कहाँ से आप पेट्रोल लो, कहाँ से आप गैस लो, कहाँ से क्या करो। डिक्टेट कर रहे हैं वो तो आज के दिन। मोहलत देते हैं भारत सरकार को, भारत देश को मोहलत देते हैं कि 1 महीने आप कहीं भी चलो, आप कहीं और से खरीद लो, वरना सैंक्शन, वरना आप नहीं खरीद सकते। बड़ा हमारा महान देश है, हम दब के क्यों किसी से चले? पर हमारा देश तो भाई ऐसे है जैसे अपना इंद्रधनुष होता है। हमारे देश में तो वो सुंदरता है, वो विविधता है, और उसका हमें गर्व है। हमें वो बचा के रखना चाहिए। और एक एक नागरिक, कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, ये तो सर्वधर्म समभाव की बात है हमारे देश में, और आपस का प्यार ही इस देश को सदियों से बचा के रखा है। टोल टैक्स के लिए पूछ रहा हूँ मैं, टोल टैक्स पे इतना टैक्स बढ़ा रखा है, आम जनता पे इतना बोझ बढ़ा है और सड़कें सारी टूटी पड़ी है। इसके बाद मैंने ये बात लाई की है अपने, और आम नागरिक जो भी सड़क पे उतरता है वो सब महसूस करते हैं। ये सड़क है कि गड्ढे हैं, अब तो ये कहानी हो गई है। और हाईवेज का भी जो हाल हो रहा है, हाईवेज की क्वालिटी, और ये अपने दिशा मीटिंग में भी बात उठाए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे NHAI है, चाहे स्टेट की सड़कें हैं, कोई क्वालिटी नजर ही नहीं आ रही। क्या कारण है कि भाई आप पैसा तो दिखा देते हो, लेकिन वो सड़क कहाँ है? सड़क रोड़े 4 दिन में वो उखड़ जाते हैं। और टैक्स बढ़ा लो आप। अब टैक्स यहाँ बढ़ाने का मतलब क्या है? एक जी राज्यसभा चुनाव में बाकी 4 सांसद थे आपकी पार्टी के, वो सक्रिय रहे थे, आपकी उसमें दूरी किसमें? राज्यसभा चुनाव में 4 सांसद थे, विधायकों के साथ थे, आपकी दूरी थी। मुझे बुलाया नहीं किसी ने, वो बुलाए जो शैली चौधरी जी और बालाजी आपके समर्थक वो विधायक हैं। भाई मेरे तो सारे हैं, मैं तो 37 उनका कहती हूँ कांग्रेस की, मैं हूँ कांग्रेस के 37 हैं, सारे हैं।
मैम अभी हाल ही में वीरेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा सिरसा में आई थी और आज जेपी हिसार के सांसद जो आए हैं उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह यात्रा जो है पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? पूछो भाई, मैं बीच में ठीक है